Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th Games and Sports. ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करें. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेस. चेस क्या होता है? आप लोगों ने खेला भी होगा ये गेम. बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है ये. चेस इज एन एंशिएंट गेम्स that are initially played divide land among the clans. It was known as शतरंज and in Persian. पर्शियन के अंदर ये जो गेम है वो शतरंज के नाम से जाना था. चेस जो था वो पुराना गेम है ये एक, ठीक है ना. इनिशियली 2 लैंड को डिवाइड करके इसको खेला जाता था. इट वॉज नोन एज शतरंज इन पर्शियन. पर्शियन के अंदर शतरंज कहा जाता है. आर्चरी जो है ये एक प्रकार का जो गेम है वो आर्चरी है. आर्चरी हैज बीन यूज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड हंटिंग सिंस एंशिएंट टाइम. आर्चरी जो है वो गेम खेला जाता था पुराने टाइम के अंदर, ठीक है ना. किस तरीके से? हंटिंग के लिए ये गेम खेला जाता था. ठीक है, शिकार करने के लिए गेम खेला जाता था. रेसलिंग क्या होता है? रेसलिंग और कुश्ती हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया. रेसलिंग और कुश्ती जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम है हमारे इंडिया का. द रेसलर आर नोन एज मल्लास. जो रेसलर होते हैं उनको हम लोग मल्लास के नाम से जानते हैं और पहलवान के नाम से जानते हैं. दिस रेसलिंग मैच इज प्लेड इन अ क्ले ग्राउंड. ये जो मैच है वो मिट्टी के क्ले के अंदर मिट्टी के मैदान में खेला जाता है और मड और कीचड़ में खेला ज़्यादा, मतलब कीचड़ जैसा जो होता है ना, एक कीचड़ नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी, एक जो उसमें पानी डाल दिया जाता है जिससे कि वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, ठीक है ना. उसमें ये खेला जाता है विच इज़ नोन एज अखाड़ा, जिसको हम लोग अखाड़ा के नाम से भी जानते हैं. इन रेसलिंग 2 रेसलर्स फेस ईच अदर. रेसलिंग के अंदर जो 2 लोग होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं एंड अटेम्प्ट थ्रो द ओपोनेंट ऑन द मड मैट और फ्लोर, ठीक है ना. और वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है जिससे वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना, उसको वो नीचे ज़मीन पर गिरा दें. ठीक है. द यंग रेसलर्स ट्रेन फॉर 2 और 3 आवर्स. जो यंग रेसलर्स होते हैं वो 2 से 3 घंटे तक पूरे दिन में 2 से 3 घंटे तक 2 बार दिन में प्रैक्टिस करते हैं. इन द अर्ली मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून 6 days अ वीक. सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर 6 in the वीक में. दिस लिव ईट एंड स्लिप टुगेदर इन स्मॉल रूम नियर अखाड़ा. अखाड़ा के अंदर छोटे से रूम के अंदर ये लोग क्या करते हैं? रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं. दे आर ऑन स्ट्रिक्ट डाइट. ये जो है इनकी जो डाइट होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है. एंड ट्रेन डेलीजेंटली अंडर द एक्सपर्ट टीचर नोन एज गुरुज और उस्ताद. और ये क्या करते हैं? ये डाइट के अंदर रहते हैं और ये एक्सपर्ट टीचर्स, इनके जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो इनको रेसलिंग सिखाते हैं, जो कि नाम से जानते हैं गुरुज और उस्ताद के नाम से इनको जानते हैं टीचर्स को. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं मल्लाखंब के बारे में. मल्लाखंब क्या होता है? ये एक एंशिएंट ट्रेडिशनल गेम है जो कि इंडियन स्पोर्ट है. मल्लाखंब ये एक कंपोज किया गया था मल्ला, जिसका मतलब होता है जिम्नास्ट, एंड कैंप मीन्स पोल, जिसका मतलब है पोल. ये वाला जो गेम है आज के टाइम के अंदर बहुत कम खेला जाता है, लेकिन बहुत अच्छा गेम था ये. दिस मल्लखंब मीन्स पोल जिम्नास्टिक. ये मल्लखंब मतलब होता है एक जो खंबा होता है पोल, उसके ऊपर जिम्नास्टिक करना. इन दिस गेम द परफॉर्मर परफॉर्म्स वेरियस कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज. जो परफॉर्मर होता है उसमें वो क्या करता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज करता है एक पोल के ऊपर चढ़कर, जो कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ठीक है ना. द बैलेंस ऑन अ पोल. वो अपने आप को बैलेंस करता है और टर्न करता है, ट्विस्ट करता है, स्ट्रेच करता है पोल के ऊपर. द ग्रेस एगिलिटी डेक्स्टेरिटी एंड सपलनेस ऑफ बॉडी कंबाइंड विथ क्विक रिफ्लेक्स muscle coordination and sense of timing of the performer make these games worth watching. यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस गेम को देखने आते थे पहले, ठीक है ना, और अभी भी ये गेम्स यहाँ पर होता है, ठीक है ना. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम था ये मल्लाखंब. ठीक है.
नेक्स्ट है स्नेक बोट। ये वो गेम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस गेमों में से एक गेम रहा है। स्नेक बोट जो गेम था वो क्या था, द फेमस स्नेक बोट रेस ऑफ केरला इज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल ओनम। ओनम जो एक फेस्टिवल होता है केरला के अंदर मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को जब मनाया जाता है तब ही ये जो ये स्नेक बोट होती हैं उसके अंदर रेस लगती है और सेलिब्रेशन होता है। द लॉन्ग बोट्स आर रोड बाय हंड्रेड्स ऑफ ओर्समैन accompanied by the rhythmic sound of drums and cymbals and cheering songs by participant। इसके अंदर क्या होता है, एक लंबी सी बोट होती है, ठीक है ना, और लंबी सी बोट के अंदर बहुत ज़्यादा रिदमिक साउंड बजाया जाता है ड्रम्स के द्वारा, ठीक है, और कैम्बल्स के द्वारा उसके अंदर चेयर किया जाता है, एक दूसरे को पार्टिसिपेंट्स द्वारा आपस में चेयर किया जाता है और जल्दी से स्पोर्ट्स ये वाला जो रेस होती है नाव चलाई जाती है और इससे रेस कंप्लीट होती है। बाजीगर और नेट्स और इंडियन एक्रोबैटिक्स। A foreigner of the modern sport of gymnastics, बाजीगर और नेट इज द ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट ऑफ एक्रोबैटिक्स। यानी कि जो बाजीगर और नेट जो गेम है ये ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है एक्रोबैट्स का। इट इज यूजुअली सीन बीइंग परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रीट by a group of people normally belonging to a family as a part of their livelihood। the art is, यानी कि ये क्या करते हैं, देखिए ये क्या करते हैं, ये जो एक फैमिली होती है ना, ये जो फैमिली होती है आपने देखा भी होंगे, ये वाले जो गेम्स हैं वो एक रस्सी के ऊपर चढ़ के वो एक करतब दिखाते हैं और करतब दिखाने के बाद कुछ फैमिली अर्निंग करते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। द आर्ट इज प्रैक्टिस बाय दीज फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये वाला जो गेम है, ये वाली जो आर्ट है इसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है फैमिली से फैमिली के अंदर, जनरेशन टू जनरेशन में। सम ऑफ द कॉमन एक्ट्स इंक्लूड टाइट रोप वॉकिंग। और कुछ ऐसे गेम हैं जो कि होते हैं टाइट रोप वॉकिंग, यानी कि एक टाइट सी रोप होती है, रस्सी होती है, उसके अंदर जो मेल्स या फीमेल्स जो भी कोई जो गेम खेलता है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर चलता है, बैलेंस बनाता है अपना। वेयर अ यंग फीमेल वॉक्स बेयरफुट ऑन स्ट्रेच ऑफ द थिन रोप। एक थिन से रोप के अंदर वो चलते हैं, ठीक है ना। फेस्टेंड एट टू एंड्स बाय अ क्रॉस पोल, ठीक है, क्रॉस पोल के द्वारा वो चलाया जाता है। नॉर्मली बैलेंसिंग अ बैम्बू पोल इन हर हैंड्स, और अपने हाथ में एक बैम्बू रख लेते हैं, बांस का डंडा रख लेते हैं, और जिससे कि वो क्या करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं। अनदर फैमिली एक्ट इज बैलेंसिंग चाइल्ड ऑन ह्यूज पोल वेयर अ चाइल्ड रीचेज द टॉप ऑफ पोल विच इज बैलेंस्ड बाय अ मेल मेंबर्स ईदर ऑन हिज स्टमक, चेस्ट और हेड। और जो एक बच्चा होता है उनके पास, वो बच्चे को क्या करते हैं, वो जो बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा एक टॉप पर बैठा दिया जाता है पोल के ऊपर, और उसके बाद वो मेल जो मेंबर है वो उसके स्टमक के ऊपर लेके जाता है। और ये सारे गेम्स आप लोगों ने भी ऑलरेडी देखे होंगे, ठीक है, तो ये गेम मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपने वाले गेम देखे भी होंगे, लेकिन जहाँ तक है वो मैंने इसको अच्छे गेम्स को समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Sometimes monkey train and other animal are included as a part of this show। कभी कभार जो होता है मंकी को भी ये वाले गेम के अंदर पार्ट के अंदर शो कर लिया जाता है, जिससे कि वो मंकी जो है वो भी मदारी, जिसे हम लोग गेम होता है, ये वाला गेम मदारी टाइप का गेम होता है ये, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं मार्शल आर्ट्स की। मार्शल आर्ट गेम जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम माना जाता है, ठीक है। इसको एक सेकेंड में थोड़ा बड़ा कर लूँ। देखिए मार्शल आर्ट जो गेम है, ठीक है, ये गेम बहुत ही ज़्यादा पुराना गेम है। इसके अंदर क्या होता था, मार्शल आर्ट इज अ स्पोर्ट वेयर परफॉर्मर यूज देयर फेस बॉडी एज मीडियम टू परफॉर्म। जो मार्शल आर्ट था वो एक स्पोर्ट था जो कि परफॉर्मर्स जो होते थे वो फेस को कवर करके लड़ा करते थे, मीडियम और टू परफॉर्म। इट इज़ अ स्पोर्ट ऑफ फिटनेस, सेल्फ डिफेंस एंड फाइटिंग स्किल्स। इसके अंदर जो फिटनेस, सेल्फ डिफेंस होता है, अपने आप को बचाते हैं और आपस में लड़ते हैं। इट हेल्प्स टू डेवलप ऑफ कैरेक्टर, और इसके बाद क्या होता है, इससे अंदर डेवलप होता है कैरेक्टर। द टर्म मार्शल आर्ट्स मीन्स आर्ट कंसर्न विथ द वैगिंग ऑफ वॉर। वॉर को बीच में, वॉर
को होना, इसका मतलब होता है द पीपल हु प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स आर रेफर टू एज मार्शल आर्ट्स। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं मार्शल आर्ट्स की वो उनको कहा जाता है मार्शल आर्टिस्ट। अर्ली इंडियन मार्शल आर्टिस्ट इंक्लूड पंचिंग, किकिंग, रेसलिंग, आयरन, डार्ट एंड प्लेइंग बो एंड एरो। बो और एरो के द्वारा भी इसको गेम को खेला जाता है, जो कि होते हैं थोड़ा इज अ मार्शल आर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। थोड़ा जो है एक मार्शल आर्ट्स है जो कि हिमाचल प्रदेश में भी खेला गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल टीम्स। अब ये नेशनल टीम्स होते क्या हैं, ठीक है। नेशनल टीम्स besides being a medium of individual excellence, sports and games have also been effective means of bringing glory of the country, enhancing the country prestiges and status of the community of the countries। नेशनल गेम क्या होता है, ये गेम वो वाला मीडियम होता है, ये एक इंडिविजुअल एक्सीलेंस खेला जाता है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के द्वारा। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर गेम्स होते हैं विच हैव ऑल्सो बीन एंड इफेक्टिव मीन्स, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है ब्रिंगिंग ग्लोरी, है ना। किसी भी कंट्री का मान बढ़ाना इन गेम्स का मकसद होता है, ठीक है ना। कंट्री प्रेस्टीजेस एंड स्टेटस इन द कम्युनिटी ऑफ द कंट्रीज। It is a matter of great pride and honor to represent the country international sport events like Olympic Games, World Championship, Asian Games, etc. A national player is recognized everywhere and is regarded as a hero by the people of the country। यानी कि जो नेशनल गेम है ये, ठीक है, वो क्या होता है, और जैसे कि होता है ओलंपिक गेम्स, अभी जैसे कि आप लोगों को पता है ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप गेम्स, एशियन गेम्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो गेम्स होते हैं वो किसी भी एक प्लेयर के द्वारा खेले जाते हैं और किसी भी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही वो प्लेयर अगर वो अच्छा प्लेयर बन जाता है तो वो एक पूरे कंट्री का हीरो होता है, ठीक है। नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ अ प्लेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो नेशनल टीम कंसिस्ट करती है वो प्लेयर जो क्या होता है वो अलग अलग कंट्री से आते हैं। दे माइट हैव डिफरेंट लैंग्वेज और रिलीजन। वो या तो वो होते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर और उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है और अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, धर्म भी उनके अलग अलग होते हैं। बट वैन प्ले द कंट्री, जब भी कभी वो कंट्री के लिए खेलते हैं, दे हैव ओनली वन आइडेंटिटी, इंडियंस। तो उनकी सिर्फ एक ही पहचान होती है जो कि होती है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस, ठीक है। वैन आर नेशनल टीम इन क्रिकेट, हॉकी और एनी अदर स्पोर्ट